आप लोगों ने सुना है कि पहले के टाइम पे ना ये बहुत बात कही जाती थी, कहीं तो मतलब अब भी जाती है पर अब मानी नहीं जाती, कि मम्मी के हाथ का कुछ भी खाओ, घर का बना कुछ भी खाओ, बहुत हेल्दी है, तुम्हारी सेहत को बहुत अच्छा लगेगा। और अब हम वही मम्मी से बहस कर रहे होते हैं, मम्मी आलू फलियाँ, मम्मी आलू बैंगन, मम्मी प्रोटीन कहाँ है मेरी डाइट में, क्या सब्जियाँ बना रही हो, न्यूट्रिशन वाली बनाया करो ना। मतलब आजकल जिन चीज़ों में प्रोटीन नहीं है ना, उनकी कोई इज्जत नहीं रही, चाहे उसमें और भरपूर चीज़ें हैं। अग्री। फर्स्टली मैं कोई भी यहाँ पे प्रोटीन के एंटी वीडियो बनाने नहीं आई। मुझे पता है प्रोटीन बहुत अच्छा है हमारी सेहत के लिए, हमारे बाल, हमारे स्किन, हमारी मसल्स, बहुत ज़रूरी है प्रोटीन लेना। प्रोटीन इज़ गुड, बट नॉट जस्ट प्रोटीन इज़ गुड यार। प्रोटीन हीरो हो सकता है, पर मूवी तभी चलेगी ना जब साइड एक्टर्स भी होंगे उसमें। हम इतने पागल आजकल प्रोटीन के लिए क्यों हो रहे हैं, और वो भी आजकल ही। आई आस्क्ड माय दादी, आई आस्क्ड माय पापा, मम्मा मम्मा आपके टाइम पे भी ये था? क्योंकि मुझे लगा शायद ये उम्र कई वो फिर से वो वाली हवा वाली बात होगी कि हाँ इस उम्र में सबको ये हवा आती। नहीं मम्मा पापा के तो उस टाइम पे कुछ था ही नहीं। उस टाइम पे हम खाते थे दाल रोटी दूध सब्जी, दूध सब्जी दही दूध सब्जियां हम खाते थे और बिल्कुल फिट थे और अग्रेबल है। मेरी दादी शायद मुझसे ज़्यादा एक्टिव है इस उम्र में जितनी मैं अब हूँ, वो प्रोटीन वाली चीज़ें खा खा के। क्योंकि ऑब्वियसली मैं ब्लिंकिट सर्च कर रही होती हूँ ना, जिस चीज़ में लिखा आ जाए ना प्रोटीन, मेरे लिए वही चीज़ दबेगी। मुझे लगता है वही चीज़ सबसे हेल्दी है। मैं ये तक भूल जाती हूँ कि वो प्रोटीन वाले चिप्स हैं। नहीं, चिप्स के साथ भी प्रोटीन लिखा गया, मुझे लगता है वो हेल्दी है। किसी चॉकलेट के साथ प्रोटीन लिखा गया, मुझे लगता है वो हेल्दी है। पता नहीं कैसी मार्केटिंग हो रही है, पता नहीं कैसा माइंडसेट बना रही है। मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, पर कल मैंने एक चीज़ ना मेरे को शॉक कर गई, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। और वो चीज़ ये थी कि मैंने ना सोया मिल्क ऑर्डर किया इसी झंझट में कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मुझे प्रोटीन की बहुत रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा सोया का मिल्क है, इसमें तो प्रोटीन ही बहुत होगा। तो उसमें मैंने चेक किया, सोया मिल्क में एक्चुअल मिल्क से भी कम प्रोटीन है। मेरे छक्के उड़ गए। मैंने कहा ये क्या मार्केटिंग हो रही है भाई, ये क्या ट्रेंड शुरू हो रहा है, हम तो गुमराह हो रहे हैं। वो भी बाय डिफॉल्ट मैंने चेक कर लिया, मुझे था कि 30-40% कुछ लिखा आ जाएगा, एक गिलास में प्रोटीन है, प्योर सोया ही तो पी रही हूँ। नहीं, वो 3-4 ग्राम निकला, जबकि बेसिक जो हमारा गाय का दूध है उसमें फिर 6-7 ग्राम निकल जाता है, सेम क्वांटिटी। मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत गुमराह हो रहा है, वीडियो बनानी बनती ही है। एक और चीज़ आपको पता है, ट्रेंड चलते, आपको याद है शुरू हुआ था एक लो फैट मिल्क का ट्रेंड, लो फैट पनीर का ट्रेंड, फिर उसके बाद शुगर फ्री का ट्रेंड बहुत शुरू हुआ था, बड़ी उसकी एड्स आती थी। अब मुझे लग रहा है प्रोटीन का ट्रेंड शुरू हो चुका है। और मैंने ना ये चीज़ भी कल ही सर्च की ना, तो मेरा भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आपको पता है ज़्यादा प्रोटीन खाने से भी ना बेड़ा गर्क हो जाता है बॉडी का, हमारी किडनीज को ज़्यादा काम करना पड़ता है प्रोटीन खाने के बाद। उस वजह से हमारी किडनी जल्दी डेप्रिशिएट होने लग जाती है। प्लस जो लोग प्रोटीन लेते हैं उन लोगों को पानी ज़्यादा पीना चाहिए कि वो निकल जाए बॉडी से, मतलब जहाँ जहाँ उसने काम करना है प्रोटीन ने, उसके बाद वो निकल जाए, उसके जो भागती वाली चीज़ें होती हैं ना, नहीं तो जमने लग जाता है और वो नुकसान करता है। ये सब चीज़ें तो कोई बताते नहीं, बस ये कोई बोलता रहता है 100 ग्राम प्रोटीन लो, जितना तुम्हारा वेट है उतने ग्राम है, उससे भी ज़्यादा प्रोटीन लो। ये नहीं कोई बताता कि अगर तुम स्टूडेंट हो तुम्हें इतना लेना चाहिए, अगर तुम पूरा दिन बेड पे या ऑफिस में बैठे रहते हो तो इतना लेना चाहिए, 100 ग्राम तब लेना चाहिए अगर तुम जिम जाते हो। स्पेसिफिकेशन नहीं कोई बताएगा, रैंडमली बस बोल देंगे सब कि हाँ प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, और हम बस चल पड़ेंगे। मेरे पापा भी उतना ग्राम ही लेते हैं, मैं भी उतना ग्राम लेती हूँ, मेरे छोटा भाई भी उतना ग्राम लेता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। मेरे को कभी कभी ऐसा भी फील होता है, जो ओवर नॉलेज होती है ना, मतलब किस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पता होना, जैसे हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, एक रील बोल रहे होते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत ज़रूरी है, एक बोल रही होती है बैलेंस खाना बहुत ज़रूरी है, एक बोल रही होती है 70% हेल्दी 30% जंक खाओ तुम दिन में। तो फिर हम इतनी नॉलेज ले लेते हैं और उसके बाद जो हम कंक्लूजन निकालते हैं वो बहुत बकवास ही होता है, जो शायद हमने प्रोटीन के लिए निकाल दिया। बट आई पर्सनली फील, आज हमारे घर पे वही डिस्कशन हुई है, गाइस बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक ही चीज़ के पीछे नहीं भागते रह सकते। प्रोटीन खाओ, पर इतना एक्सेस भी ना खाओ कि बस प्रोटीन प्रोटीन ही खाना है, क्या पता और कितनी डेफिशिएंसीज हो हमारी बॉडी में। ये गलत है, हमें इतना संकी नहीं बनना, हमने बैलेंस खाना है, हमने ऑब्सेशन वाले काम नहीं करने, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो आज से मैंने और चीज़ें भी देखी हैं जिनसे बाल झड़ने रुकते हैं, वो सिर्फ प्रोटीन नहीं है। और डिब्बों वाला प्रोटीन मेरे को पर्सनली ऐसा बचपन से फील होता है, अभी की बात के मेरे को ना ऐसा लगता है अगर हम डिब्बे वाला प्रोटीन पियेंगे ना, तो वो ना मतलब उसकी हमें आदत पड़ जाएगी कि मैं 2 दिन भी जब नहीं पीऊँगी ना वो आर्टिफिशियल प्रोटीन, मेरी बॉडी ना गंदे और सिम्टम्स दिखाने लग जाएगा। लाइकवाइज मैं किसी ट्रिप पे गई और मैं डिब्बे वाला प्रोटीन पीती थी ट्रिप पे, तो मैं पी नहीं पाऊँगी और वहाँ पे मेरे बाल ज़्यादा झड़ने लग जाएंगे, मैं तो डेफिसिट हो जाऊँगी। मतलब मुझे ऐसा फील होता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो आर्टिफिशियल तो छोड़ दो,
जो मम्मी बनाती है यार खाओ पियो। पहले लोग ऐसे ही रहते थे और वो सही थे हमसे, हमारी दादियाँ, हमारे दादू, हमारे नानी नानू देख लो, तगड़े हैं वो लोग हम लोगों से। वो इतना नहीं सोचते थे, वो हर पैकेट को घुमा के नहीं देखते थे इसमें कितना प्रोटीन, इसमें कितना वो। और सिर्फ प्रोटीन नहीं, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, इनकी डेफिशिएंसी भी बेड़ागर कर रही है। बाल सिर्फ प्रोटीन की कमी की वजह से नहीं झड़ते, मेरा आयरन भी कम है उससे भी झड़ रहा है। उसका तो मैंने कभी पूछा ही। पालक पनीर बनाओ तो पनीर खा रही हूँ तो प्रोटीन है, पालक को डस्ट भी नहीं करती। मैं कहा नहीं कि आयरन का क्या करना है, वो तो पूरा ही है, चल फिर रही हूँ। ऐसा नहीं है, प्लीज़ अपनी बॉडी के हिसाब से अपना एक वो बनाओ कि हाँ क्या क्या कम है वही खाना चाहिए। सिर्फ प्रोटीन की कमी नहीं है, हमें बहुत चीज़ों की और कमी है। दैट्स इट।